हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ट्रिपल सी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 8 और 9 जून को पूछे गए थे। अगर आप रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? कर्नेल का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग। ऑप्शन ए मोनोलिथिक कर्नेल, ऑप्शन बी हाइब्रिड कर्नेल, ऑप्शन सी स्कॉट कर्नेल एंड ऑप्शन डी माइक्रो कर्नेल। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? तो स्कॉट कर्नेल जो होता है ये कर्नेल नहीं है। मोनोलिथिक कर्नेल होता है, हाइब्रिड कर्नेल होता है, माइक्रो कर्नेल होता है, पर स्कॉट कर्नेल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज संस्करण नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? यानी कि डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करना कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति किसी दस्तावेज को संपादित कर सकता है। ऑप्शन बी दस्तावेजों तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। ऑप्शन सी समय के साथ किसी दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों पर नजर रखना। ऑप्शन डी स्वचालित रूप से दस्तावेजों को बैकअप लेने के लिए। दस्तावेज संस्करण नियंत्रण डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल का उद्देश्य होता है समय के साथ किसी दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों पर नजर रखना। यानी कि किसी दस्तावेज में समय समय पर हुए बदलावों का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीटीपी पोर्ट संख्या 80 पर की सेवाओं का उपयोग करता है? ऑप्शन है यूडीपी, ऑप्शन बी टीसीपी, ऑप्शन सी आईटी, ऑप्शन डी एफटीपी। ऑप्शन सी आईटी, ऑप्शन डी एफटीपी। टीपी पोर्ट संख्या 80 टीसीपी की सेवाओं का उपयोग करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डेटा संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और बिजनेस लॉजिक का आदान प्रदान करने के लिए अनुप्रयोगों का संचार करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए एफटीपी, ऑप्शन बी एसएमटीपी, ऑप्शन सी एचटीटीपी एंड ऑप्शन डी एक्सटीपी। वेब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा भेजता है। एफटीपी जो होती है ये फाइल ट्रांसफ़र होती है। एसएमटीपी ईमेल भेजती है और एक्सटीपी सामान्य वेब प्रोटोकॉल नहीं है। तो एचटीटीपी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्क मुख्य रूप से किसके आसपास व्यवस्थित होते हैं? ऑप्शन ए ब्रांड्स, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन सी लोगों एंड ऑप्शन डी रुचियों। सोशल नेटवर्क मुख्य रूप से लोगों के आसपास व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पृष्ठ पर मानों को लिब्रे ऑफिस के साथ स्थापित डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करता है? ऑप्शन ए डिफ़ॉल्ट बटन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक बटन, ऑप्शन सी ओडीएफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पृष्ठ पर मानों को लिब्रे ऑफिस के साथ स्थापित डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करता है। ऑटोमेटिक बटन रीसेट करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में होता है? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी डिज़ाइन, ऑप्शन सी व्यू एंड ऑप्शन डी फॉर्मेट। पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप व्यू टैब में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए रेट फंक्शन, ऑप्शन बी एवरेज फंक्शन, ऑप्शन सी राउंड फंक्शन, ऑप्शन डी सम फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है? तो रेट फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, ये फाइनेंशियल फंक्शन है। एवरेज फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन है। राउंड फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन है और सम फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सीट में सभी सूत्रों की गणना करता है। ऑप्शन ए F8, ऑप्शन बी F10, ऑप्शन सी F9, ऑप्शन डी F7। लिब्रे ऑफिस में सीट में सभी सूत्रों की गणना F9 करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। F8 फॉर्मूला बार में सिलेक्शन बढ़ाने के लिए रिकैलकुलेट नहीं करता है ये। F10 मेनू बार को एक्टिवेट करता है, फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करता है। और F7 जो होता है स्पेल चेक के लिए होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है F9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई विशिष्ट प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं। ऑप्शन ए एग्जिट, ऑप्शन बी एग्जिट, ऑप्शन सी विद इन, ऑप्शन डी इन। इनमें से किस ऑपरेटर का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई विशिष्ट प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं, यानी कि किसी प्रॉपर्टी के मौजूद होने की जांच के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो इन ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं ये चेक करता है। एग्जिट्स जो होती है ये कुछ डाटाबेस में कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है। एग्जिट कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटर नहीं है। विद इन जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है। तो ऑप्शन डी इन, इसका यूज़ क्या चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई विशिष्ट प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस किस सोशल मीडिया कंपनी की प्रीमियम सेवा है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी व्हाट्सएप एंड ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस की सोशल मीडिया कंपनी की प्रीमियम सेवा है तो ये ट्विटर की प्रीमियम सेवा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फेसबुक मेटा का सोशल प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप है। इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन अलग तरीके से होती है। तो ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस की सोशल मीडिया कंपनी की प्रीमियम सेवा है तो ट्विटर की प्रीमियम सेवा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3 एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F9। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की। डिपेंडेंट्स क्या होती है? डिपेंडेंट्स जो सेल किसी दूसरे सेल के डाटा पर निर्भर हो, ठीक है, उसे हम डिपेंडेंट्स कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F9 होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP URL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए पोर्ट नंबर अनिवार्य है, ऑप्शन बी वेब सर्वर का IP एड्रेस निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी रिसोर्स नेम अनिवार्य है, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल अनिवार्य है। HTTP URL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रोटोकॉल अनिवार्य है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए उसकी टोनल रेंज को एडजस्ट करने के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए सैचुरेशन, ऑप्शन बी एक्सपोजर, ऑप्शन सी कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन डी वाइट बैलेंस। किसी इमेज को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए उसकी टोनल रेंज को एडजस्ट करने के लिए क्या शब्द है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सैचुरेशन जो होती है रंगों की तीव्रता को बढ़ाता है। एक्सपोजर फोटो को उजला या गहरा करता है। वाइट बैलेंस जो होती है रंगों का संतुलन ठीक करता है। तो ऑप्शन सी कॉन्ट्रास्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक वैचारिक लेआउट है जो पेज को कॉलम और पंक्तियों में व्यवस्थित करता है। ऑप्शन ए ग्रिड, ऑप्शन बी TR, ऑप्शन सी लिंक, ऑप्शन डी मैट्रिक्स। यह एक वैचारिक लेआउट है जो पेज को कॉलम और पंक्तियों में व्यवस्थित करता है, यानी कि कौन सा लेआउट पेज को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करता है। तो ये ग्रिड होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। TR जो है ये HTML टेबल रो टैग है। लिंक
HTML में एक्सटर्नल फाइल जोड़ने के लिए, और मैट्रिक्स ये गणित का शब्द है, लेआउट नहीं है, तो ऑप्शन ए ग्रिड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रश टूल, ऑप्शन बी पेन टूल, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्म टूल एंड ऑप्शन डी टेक्स्ट टूल। इमेज में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ब्रश टूल का यूज पेंट करने के लिए होता है, पेन टूल का यूज ड्राइंग के लिए होता है, ट्रांसफॉर्म टूल का यूज रिसाइज रोटेट आदि करने के लिए होता है, तो ऑप्शन डी टेक्स्ट टूल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशॉप में ऑटो कंट्रास्ट विकल्प प्राप्त करने के लिए हमें किसका चयन करना होगा? ऑप्शन ए इमेज एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी फाइल मेनू, ऑप्शन सी फिल्टर मेनू एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फोटोशॉप में ऑटो कॉन्ट्रास्ट विकल्प प्राप्त करने के लिए हमें किसका चयन करना होगा, यानी फोटोशॉप में ऑटो कॉन्ट्रास्ट कहाँ मिलता है? तो ये इमेज में जाके एडजस्टमेंट में मिलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो संपादन में पेन टूल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दोषों और खामियों को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी कई बिंदुओं के बीच सीधी रेखाएं खींचना, आयत या अधिक जटिल आकृतियां बनाना, ऑप्शन सी कलात्मक ब्रश स्ट्रोक लगाने के लिए, ऑप्शन डी एक्सपोजर और टोनल रेंज को समायोजित करने के लिए। पेन टूल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो कई बिंदुओं के बीच सीधी रेखाएं खींचना, आयत या अधिक जटिल आकृतियां बनाने के लिए यूज होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP प्रोटोकॉल समर्थित है? ऑप्शन ए प्रॉक्सी डोमेन, ऑप्शन बी प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन सी प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी प्रॉक्सी IP। HTTP प्रोटोकॉल समर्थित है, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल किसे सपोर्ट करता है? तो ये प्रॉक्सी सर्वर को सपोर्ट करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? प्रॉक्सी सर्वर यूजर और इंटरनेट के बीच सर्वर होता है। इसका उपयोग सिक्योरिटी कैचिंग स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF फॉर्मेट किस में सेव करते हैं? ऑप्शन ए .pdf, ऑप्शन बी .odf, ऑप्शन सी .odf एंड ऑप्शन डी AI। PDF फॉर्मेट किस में सेव करते हैं? तो PDF फॉर्मेट .pdf में सेव करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए CHDSK, ऑप्शन बी MKDIR, ऑप्शन सी NWDIR, ऑप्शन डी RMDIR। नए डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो MKDIR कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS में S क्या है? ऑप्शन ए सिक्योर, ऑप्शन बी सोशल, ऑप्शन सी सेफ एंड ऑप्शन डी सिस्टम। HTTPS में S सिक्योर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो S का क्या है? तो S सिक्योर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्रेडिट कार्ड के पैसे के रूप में जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड किस पैसे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट मनी, ऑप्शन बी हार्ड मनी, ऑप्शन सी प्लास्टिक मनी एंड ऑप्शन डी इजी मनी। क्रेडिट कार्ड किस पैसे के रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड डायमेंशंस। QR कोड की डायमेंशंस क्या होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी नन। QR कोड की डायमेंशंस 2 होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
क्यूआर कोड में 2 डायमेंशनल बारकोड होता है। यह डेटा की लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में स्टोर करता है। क्यूआर कोड जो है ये 2D कोड है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क इज ऑप्शन ए फ्लैश डिवाइस, ऑप्शन बी ऑक्सिलरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। इज ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को लेजर की मदद से या राइट किया जाता है। एग्जाम्पल में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क है ना, ये सब होती है। तो ऑप्टिकल डिस्क ऑक्सिलरी भी होती है एंड सेकेंडरी भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ राइट आंसर है। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी के अलावा अतिरिक्त स्टोरेज, यानी कि सीडी, डीवीडी आदि ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क स्थायी स्टोरेज प्रदान करती है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। गुड जॉब एवरीवन। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।